कांग्रेसियों ने निकाला मौन उपवास व कैंडल मार्च। कांग्रेस की महिला नेत्री बोली, जैसे महाभारत में कौरवों का नाश हुआ था ऐसे ही भाजपा सरकार का नाश होगा। कांग्रेस नेत्री ने मणिपुर की घटना को लेकर दिया भाजपा को श्राप। मणिपुर में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इसका असर अलीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। घटना को लेकर कांग्रेसियों के द्वारा मौन उपवास व कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसते हुए भाजपा सरकार को महिलाओं के लिए सबसे बुरी सरकार भी बताया गया है। कैंडल मार्च में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपा सरकार से इस्तीफे की मांग कही। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहाँ कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवराज जीवन के नेतृत्व। मैं रेखा शर्मा। ये मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है ये शर्मनीय अत्याचार है। जो ये भाजपा सरकार में इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना अत्याचार भाजपा सरकार में, और सबसे ज़्यादा तो महिलाओं पे हो रहा है। जो हमारी बहनाएं मेडल जीत के जो देश का नाम जो रोशन कर रही हैं, उन पे भी भाजपा सरकार के सांसद अत्याचार कर रहे हैं। इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जैसे महाभारत में अत्याचार हुआ था द्रौपदी पे, ऐसे ही ये भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है। और जैसे कौरवों का नाश हुआ था ऐसे ही भाजपा सरकार का नाश होगा। ये हमारी बद्दुआ है। भाजपा सरकार जाएगी, इसका नाश होगा भाजपा सरकार का। जिस तरीके से सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, ये तो आपको भी पता है कि उन्होंने सिर्फ एक नारा रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज़्यादा अत्याचार बेटियों पे ही हो रहा है। उनको नगिन करके घुमाया जा रहा है। शर्मनीय निंदा करने की उनको शर्म लगनी चाहिए कि ये कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ही अत्याचार हो रहा है। आपको भी बताइए तो कितना अत्याचार कर रहे हैं वो। ये सरकार हटनी चाहिए। आपने प्रदर्शन किया है, कैसे करते? ये प्रदर्शन नहीं हुआ है बल्कि कैंडल मार्च है। मणिपुर के अंदर किस तरीके से दानवों ने, राक्षसों ने, दुष्टों ने मानवता को चीरहरण किया है। 2 बेटियों के साथ नंगा उन्हें घुमाया गया, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसको लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ब्रजराज खाबरी साहब के निर्देश अनुसार आज हमने जो है शांति वहाँ पर उपवास रखा है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पार्क पे, और उसका समापन हमने यहाँ किया कैंडल मार्च करके। ये कैंडल मार्च का कारण है कि जो सैकड़ों लोग यानी 125-130 लोग तो सरकारी बता रही है, इतने लोग मणिपुर में मर गए हैं। इससे भी ज़्यादा मालूम कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ख़त्म हुए हैं, उनकी नृशंस हत्याएँ हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो उनकी आज आत्माओं की शांति के लिए हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष कुमार सिंह साहब और कार्यकारी शहर अध्यक्ष अनवर अकील साहब और अजय शर्मा जी, और हमारे AICC के सदस्य गिरवर शर्मा जी, दूसरे सदस्य माजिद भाई, और हम तमाम लोग पिछले सदस्य हमारे। हम लोगों ने डिमांड की है, कोई हमने ज्ञापन नहीं दिया है, हमने डिमांड किया है कि जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, 2.5 साल से हो रहा है। नरेंद्र मोदी की नींद जैसे धृष्टराज अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुआ था, उस तरीके से धृष्टराज अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। आज 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। हमारी मांग है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति से महोदय से बड़ी शक्तिशाली कोई ताकत नहीं होती है। उनको बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी उनमें ताकत है। वो चाहें तो केंद्र सरकार को, जब केंद्र सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो उसे भी बर्खास्त करने की पावर अगर किसी में है तो राष्ट्रपति महोदय में है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि राष्ट्रपति महोदया हमारे आदिवासी समाज से आती हैं, और ये दोनों बच्ची भी आदिवासी समाज से आती हैं। उनके साथ रेप हुआ, नंगा करके उन्हें घुमाया गया। मुझे ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या हुई है। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम से, कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उसका बर्खास्त होना इसलिए ज़रूरी है, अगर और बहन बेटियों की असमत बचानी है तो उसका बयान कल पढ़िए आप। मुख्यमंत्री महोदय, एक जो जिम्मेदार व्यक्ति है, संविधान की कसम खाता है मुख्यमंत्री की, वो कहता है कि ऐसे तो हमारे यहाँ सैकड़ों कांड हुए हैं। तो सैकड़ों कांड हुए हैं, उन कांडों को छुपाने वाले ऐसे धृष्टराज मोदी जी जिसको पनाह दे रहे हैं, इसको बर्खास्त किया जाए। ये हमारी से आज आपने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया है, क्या है इसको? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व प्राप्त मंत्री जी ने आपको बताया, इतिहास गवाह है कि आप महाभारत देखिए, महाभारत क्यों हुआ।
कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन यदि द्रौपदी जी का चीर हरण नहीं करते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती कि आज भी ज़मीन कुरुक्षेत्र जो है लाल पड़ा हुआ है भूमि। रामायण में सीता जी को रावण ने किडनैप नहीं किया होता तो ये रामायण में ये नहीं लिखा गया होता कि किसी महिला पर अत्याचार हुए। आज मोदी सरकार में उसी तरह के ये पूरी तरह से रावण बने हुए हैं, दुर्योधन बने हुए हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इन्हें नहीं दिख रहा है कि बहन बेटियों को कितनी बड़ी हिम्मत हो गई। अब आप बुलडोजर कहाँ गए, आपके कहाँ गई तोपें, कहाँ गई मशीनरी कि नंगी करके सड़क पर घुमाया जाता है, किलोमीटर तक भगाया जाता है। उनके साथ जो मुझे नहीं कहने चाहिए आपके कैमरा के सामने इस तरह से दुर्मदता की जाती है, और वो मुख्यमंत्री आज भी सत्ता में बैठा हुआ है। देश के खिलाड़ी जो आपके लिए मेडल जीत के ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनके पर आपका मंत्री उनकी इज्जत पे हाथ डालता है और आज भी जेल से बाहर है, उसका कहीं कोई बुलडोजर नहीं चला। तो ये हो क्या रहा है देश में? आज कांग्रेस पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में हाथों पे पट्टी बांध के सुबह से उपवास पर बैठी हुई और कैंडल मार्च कर रही है। सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम अपनी बहनों की अस्मिता, हम उनकी इज्जत को नहीं जाने देंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार से, जो कि न संविधान को मानती है न लोकतंत्र को मानती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हमने बीड़ा उठाया है। और जनता ये अब समझ गई है कि बहन बेटियों की जब इज्जत पे हाथ पड़ने लगा तो अब इस सरकार का यह रहना जनहित में नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये इनकी विफलताएं और ये घटनाएं वहीं सामने आ रही हैं जहां इनकी सरकारें हैं। और जो लोग जो है उनमें इन लोगों का ये है कि जहां इनकी सरकार है वहाँ अंकुश नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी तरह का नियम नहीं है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। हम सुबह से उपवास में बैठे हैं, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, इतनी पुलिस लगा दी जाती है कि हमारे बोलने पर भी ऐतराज़ होता है कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे, कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे। परंतु कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी का नारा है, डरो मत। कांग्रेस न डरी है न डरेगी, और कांग्रेस देश के लिए लड़ी है, निछावर हुई है, हमने बलिदान दिए हैं, हमारी पार्टी ने बलिदान दिए हैं। हम इसी तरह से सड़कों पर आम जनता के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री जो एक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन की है जांच के बोला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देख लीजिए, बेटी बचाओ किससे बचाओ? बेटियां इनकी सरकार से बचाओ, इनके मंत्रियों से बचाओ, इनके मुख्यमंत्रियों से बचाओ। बेशरम मुख्यमंत्री मणिपुर के कहते हैं कि ये तो घटनाएं 2 अभी हुई हैं, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं पहले होती रही हैं। तो ये क्या है? ये सब लोकतंत्र की हत्या है। कहाँ चले गए आपके कानून और कहाँ चले गए आपके नियम? आज भारत जैसे देश में बहनों को सड़क पर नंगी करना, हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है। सब आंखें शर्म से झुक गई हैं समाज की कि ये हो क्या रहा है जब हमारी बहनों को और बेटियों को और माँओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है।